मज़ीद मालूमात के लिए न्यूज़ लाइन 16 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शफीला शेख आपका खैर मरतब है न्यूज़ लाइन 16 में। नाज़रीन इस वक्त हम लाइव दे रहे हैं शहर कड़पा के शाहीन बाग से, जैसे कि 40 पर एक दिन से 41 डेज से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं कड़पा JAC के मेंबर्स और दीगर यूनियन के मेंबर्स यहाँ पर धरना बैठ चुके हैं। तो आइए हमारे साथ JAC कन्वीनर बाबू भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू भाई साहब, 41 डेज से आप 40 पर एक दिन से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या इसका नतीजा कुछ आने वाला है? यानी कि NPR को 1 तारीख को अमल किया जा रहा है, जैसे कि अप्रैल के 1 तारीख से, तो क्या इसके लिए कोई तोड़ आपको नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे कड़पा शहर में 41 दिन से भूख हड़ताल हो रही है। आप जानते होंगे दिल्ली में अब तक जो है 90 पर 2 दिन हो चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हंगर स्ट्राइक, यानी एक लॉन्ग टर्म हंगर स्ट्राइक जो 3 महीनों का हंगर स्ट्राइक है, वो दिल्ली में हो चुका है। तो ये लड़ाई पहले भी हमने कही थी कि ये अंग्रेज़ों से जैसे हमारे अकाबिर लड़े थे, आज अंग्रेज़ों के वारिस से हमारी लड़ाई है। तो ये लड़ाई एक लंबे अरसे की प्लानिंग के साथ जो लड़ रहे हैं उनके साथ हो रही है। 100 साल का जो प्लानिंग उनका है, तो वो एजेंडा जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उनके एजेंडे के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ लग रही है। और मरकज़ी हुकूमत इस ताल्लुक़ से आलमी पैमाने पर बदनाम होने के बावजूद, आपको मालूम है सलामती कौंसिल की जो इंसानी हुकूक की कमेटी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बिल के ताल्लुक़ से एक केस डाली हुई है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये बात समझ में आती है कि आलमी पैमाने पर हिंदुस्तान की इज़्ज़त, यानी डेमोक्रेसी का जो ये है, डेमोक्रेसी सिस्टम के ख़िलाफ़, और इसके अलावा हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज़म है इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि आप सेक्युलर स्टेट कहते हैं और उल्टा आप इतने मज़ाहिब के ताल्लुक़ से जो जुल्म करते हो और अपने दलितों के ऊपर जुल्म करते हो और मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, ये कहाँ तक सही बोलकर पूरे इंसानी हुकूक के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो आज यहाँ पर हम लोग कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियों से मिलकर ये पूरी मुहिम हम जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से शुरू किए थे। तो आज भी वो साथी हमारे साथ चल रहे हैं। अब इलेक्शन की बुनियाद है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसलिए उनके पॉलिटिकल मूवमेंट्स में वो लोग हैं। तो हम लोग इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश जो इस वक्त तक भी कोई किस्म का रेजोल्यूशन जो है अपने आंध्र प्रदेश असेंबली में नहीं पास करी, और अपोजिशन भी वो रेजोल्यूशन रखने के लिए अपना कोई दावा भी नहीं कर रही। ये दोनों मिलके हमारे ताल्लुक़ से कोई बात सोच ही नहीं रहे हैं, और इलेक्शन भी इतने तेज़ लेके आ गए कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन चला लें और उसके बाद ये NPR जो है 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। क्यों 20 पर 9 इलेक्शन होगा, 30 या 31 तक पूरे फ़ैसले आ जाएंगे। उसके बाद कौन किसका, यही तो बात होगी, कौन किसका। क्या रेजोल्यूशन हो गया है? तो रेजोल्यूशन जब नहीं हुआ, 1 तारीख को NPR इम्प्लीमेंट होने वाला है। अमित शाह ने कह दिया हम 2020 का जो डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन में करेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो जो मुश्किल हमारे सामने आने वाली है उसके लिए जो है तमाम रुफ़क़ा जितने भी JAC के हों और इस ताल्लुक़ से जितने भी अच्छा ख्याल रखते हो, वो NPR को टोटल बाइकाट करने के हम आवाज़ देते हैं। और NPR कहाँ भी किसी भी मोहल्ले में कोई NPR के लिए आ रहा है तो उसे हम बाइकाट करें और उसका टोटल बाइकाट करें, क्योंकि कोई एक गैस जाती यानी कोई और जाता। अरे भाई, जब आपका वोट चलता ही नहीं तो उस वोट से जीतने के लिए आपके सामने लोग आ रहे हैं, उनसे आप सवाल कीजिए ना। भाई, जब मेरा वोटर कार्ड मेरे शहरियत के लिए नहीं चल रहा है तो तुम्हें लीडर बनाने के लिए क्यों चलेगा, ये सवाल करो। और उसके साथ साथ जो है जो आगे चलकर हालात बनने वाले हैं, NPR के ज़रिए से जो मुहिम हम चला रहे हैं उसके ख़िलाफ़, वो हमारा यही दावा है, यही हमारे लोगों से अपील है कि आप इसको बाइकाट करें। कोई गैस जाएगी, कोई वो जाएगा, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है उसका फ़ाइन 1000 रुपये है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि NPR में जवाब दें ना जवाब दें, आप डिफ़ॉल्टर अगर लिख दिए गए, जवाब देने से क्या आप बच जाएंगे? आपके पास दलील है?
क्या मैं मेरे पेरेंट्स के मैं जो है बर्थ सर्टिफिकेट बताऊंगा, ऐसा कोई हमारे पास प्रूफ है क्या? अगर आप प्रूफ रहकर आप एक बच जाना चाहते हैं तो आप अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बाकी लोगों को फंसाना चाह रहे हैं जिनके पास नहीं है। वो भी डर के मारे उसमें बता देंगे, उसके बाद फंस जाएंगे। टोटल जब बाइकाट होगा तो हुकूमत सोचेगी कि हमको कुछ करना है, हम लोगों को इसमें से कुछ कम करना है, ये बात हो सकती है। टोटल बाइकाट नहीं होगा तो ज़रूर कुछ लोग बचने की कोशिश में वो भी फंसेंगे, दूसरों को भी फंसा देंगे। बाबू भाई साहब, फिलवक्त शहर कड़पा के आवाम के दिल में ऐसा डर पैदा हो चुका है जो कि 1 तारीख करीब में है, उससे पहले के जो भी इलेक्शन से वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि आपने कहा किसका रास्ता उन्हें चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने के ये है, मरकज़ी रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब कह रहे हैं कि हम पुराने फॉर्मेट में करेंगे और ऊपर अर्जी देंगे, लेकिन यहाँ के शहर कड़पा कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि NPR लागू होगा। तो अगर लागू होगा तो क्या पुराने फॉर्मेट में होगा या नए फॉर्मेट में होगा? ये तो वही बता सकते हैं कि जहाँ तक सेंट्रल का मामला है, अमित शाह ने बता दिया 2 दिन पहले, आप सुने होंगे उनका। हम तो पूरे इंडिया में NPR जो है 2020 फॉर्मेट में ही करेंगे, उन्होंने कह दिया। अब अपील आप कब करेंगे? जब 1 तारीख को शुरू होने वाली बात है, अपील कब होगी और अपील को वो मानेंगे कब और वो कब उसको रोकेंगे, ये असल बड़ा सवाल है। अब तो आप इलेक्शन में मशगूल कर दिए लोगों को, लोग भी इलेक्शन में मशगूल हो गए, ऑफिशियल इलेक्शन में मशगूल हो गए। और कौन वो है जाकर जो है सेंटर से बात कर रहा है कि इस मसले में जो है हमको ये सवालात जो है मुश्किल देने वाले हैं। आप सुने होंगे KCR साहब ने वाज़े अंदाज से फरमा दिया, इसमें जो सवालात हैं इसका जवाब मैं खुद नहीं दे सकता। यानी के चंद्रशेखर राव जो CM तेलंगाना है वो बोल दिए हैं कि मैं नहीं दे सकता। तो इतने ख़तरनाक सवालात के ज़रिए से जो NPR होने वाला है, इसे टोटल बाइकाट के अलावा हम कुछ इस वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हुक्मरानों को वो इखलास होना चाहिए कि वो पूरे मिलकर जो है सेंट्रल से लड़ें, लेकिन ऐसी कोई हालत दिखती नहीं है हमारे सामने। जो लोग बाइकाट किए हैं वो टोटल बाइकाट कर बैठे हैं, जैसे विजयन साहब, उनको कभी भी हम सलाम बोलते हैं। उनके सिवा उनके बाद ही कोई CM जो भी हो, ममता हो, कोई ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, तो विजयन साहब को हेड्सअप है हमारा कि उन्होंने कलेक्टरों को ऑर्डर दे दिया, अगर आप ये चलाते हैं तो मैं आप सबको सस्पेंड कर दूंगा। ऐसी बात करने वाला CM इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जंग आवाम को ही लड़ना है। हुकूमत अगर साथ देती है अच्छी बात है, खुशी की बात है। साथ देने से मुराद क्या है? NPR को खड़ाना है। NPR को चलाने के बहाने वो देखो आपको डरा रहे हैं, ये देखो डरा रहे हैं, डर क्या वास्ते नहीं है, इसे तो आप समझाइए। अब आप बता रहे हैं कि जंग अवामी लड़ना चाहिए, तो इस आवाम के पीछे क्या JSC का कोई ऐसा बड़ा रोल होगा, कोई मदद होगी? JSC खुद आवाम की है, आवाम से मुराद JSC है। JSC खुद आवाम की है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। हाँ, इसकी ताउन में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रहेंगे, लेकिन JSC की लीड जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आला होती हुई वो आवाम के ज़रिए से चलने वाली चीज़ है। तो हम लोग आवाम के ज़रिए इस मूवमेंट को चलाएँगे, हमारे हुकूक़ के लिए हम लड़ेंगे और हमारे तरफ से हम NPR को रोकने की पूरी तरह भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि हमें जेल जाना पड़े, जान देना पड़े, कुछ भी हो हम इस मामले में करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी आपने सुना JSC कन्वीनर बाबू भाई साहब का ये कहना है 1 तारीख से तो NPR लागू हो जाएगा, लेकिन अगर वो नए फॉर्मेट में हो या पुराने फॉर्मेट में हो, लेकिन जो अपने घरों के पास जो ऑफिसर्स आएंगे या फिर कोई वॉलंटियर्स आएंगे जो अपने डिटेल्स मांगने के लिए, उन्हें कोई भी डिटेल ना दे। अगर आपके पास सबूत है लेकिन आप तो डिटेल्स दे देंगे, लेकिन बाजू वाले के पास ना हो तो परेशानी में सब आ जाएंगे। लेकिन अगर जब NPR लागू हो जाता है, अगर ऐसे कोई परेशानी आती है तो सबके लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। बाबू भाई साहब का ये भी कहना है हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और गोली खाने के लिए भी तैयार हैं अगर कोई इस तरीके का चीज़ आगे होती हो। नाज़रीन, जैसे कि अभी हाल ही में इलेक्शंस आने वाले हैं, जो कि ZPTC हो, MPTC या कॉरपोरेशन के हो, वोट दें तो सोच समझ कर दें और सही उस कैंडिडेट को चुने जो आपकी मदद कर सके, जो आपके साथ 24 घंटे साथ रह सके। तब तक के लिए इजाज़त है। कैमरा पर्सन खदर बादशाह के साथ न्यूज़ लाइन 16 कड़पा शाहीन बाग।